गांव भोलापुर की गलियां आज भी पुरानी सोच से जकड़ी हुई थी। यहाँ बेटियों के जन्म पर शोक और बेटों पर जश्न मनाया जाता था। लेकिन एक घर की कहानी ने पूरे गांव की सोच को झकझोर कर रख दिया। शांता देवी का तीसरा बच्चा होने वाला था। पहले दो बेटियां सीमा और रेखा जन्मी थीं और गांव भर में उनकी निंदा हुई थी। पति रामभजन का चेहरा हर बार मायूसी से भर जाता। इस बार अगर फिर से बेटी हुई तो घर की दहलीज भी पार मत करना, उसने गुस्से से कहा था। भाग्य ने फिर से वही निर्णय लिया, एक और बेटी। शांता ने उसे गोद में लिया और नाम रखा आरती। लेकिन इस आरती के साथ घर में पूजा नहीं हुई, बल्कि तानों की आग में शांता का मन जलता रहा। मनहूस पैदा हुई है, अब की बार खेत में सूखा पड़ा, यह उसी का असर है, बुजुर्ग कहते। तीनों बहनों को बचपन से एहसास दिलाया गया कि वे अवांछित है। मां अपने तरीके से उन्हें प्यार देती, पर वह भी हर वक्त डरती रहती। रेखा और सीमा स्कूल छोड़कर जल्दी ही घर के कामों में लग गई। आरती को भी जब 5वीं तक पढ़ने भेजा गया तो गांव वालों ने कहा, क्या होगा पढ़ाकर इस मनहूस को। लेकिन आरती को शब्दों से प्रेम था। वह छोटी छोटी कविताएं लिखती, दीवारों पर उकेरती। एक बार स्कूल में उसने बेटियों का सपना नाम से निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। पूरे जिले में पहला स्थान आया। लेकिन घर में चुप्पी। लड़कों जैसा कुछ किया होता तो बात और थी, पिताजी ने कहा। एक दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। रामभजन को खेत में सांप ने काट लिया। समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा सके। घर में सन्नाटा पसर गया। अब कमाई का जरिया खत्म। रेखा की शादी हो चुकी थी। सीमा को भी जल्दी ब्याह दिया गया। आरती और मां बची थी। कर्ज का बोझ, सामाजिक ताने और ऊपर से मनहूस बेटी का ठप्पा। आरती के कंधों पर सब आ गया। मैं कुछ करूंगी मां, उसने दृढ़ता से कहा। आरती ने स्कूल से 10वीं की परीक्षा फॉर्म भरा। गांव वालों ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसने बकरी चराने, खेतों में मजदूरी करने के साथ पढ़ाई की। शाम को मां के साथ मंदिर जाती और वहीं बैठकर पढ़ती। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अब आरती का सपना था आईएएस अफसर बनने का। शहर जाना मुश्किल था, लेकिन गांव की एक अध्यापिका सरिता मैम ने उसकी मदद की। उन्होंने कहा, तू सिर्फ पढ़, बाकी मैं देख लूंगी। शहर में कमरा, किताबें, खाना सब खुद करना। दिन में ट्यूशन, रात को पढ़ाई। जब कोई कहता, मनहूसों से क्या उम्मीद, आरती चुपचाप मुस्कुरा देती। 4 साल बाद जब यूपीएसएससी का रिजल्ट आया, आरती ने पूरे देश में 18वीं रैंक लाई थी। टीवी पर नाम आया, भोलापुर की बेटी आरती शर्मा बनी आईएएस अफसर। गांव में ढोल बजने लगे। वही लोग जो उसे कोसते थे, अब मिठाई बांट रहे थे। गांव में पहला भाषण आरती ने पंचायत भवन में दिया। जिसे आप मनहूस कहते थे, उसी ने आज गांव को गौरव दिया है। बेटियां बोझ नहीं होती, वे ही असली सहारा होती है। शांता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब हर मां बेटी को आरती का उदाहरण देने लगी। आरती ने गांव में एक बेटी शिक्षालय खुलवाया। लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शुरू करवाई। अब जो गांव कभी बेटी के जन्म पर दुख मनाता था, वहां अब नारियल फोड़कर खुशियां मनती थी। आज भी शिलालेख पर लिखा है, बेटियों को मनहूस समझा, लेकिन वो तो वरदान निकली। आरती की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस बेटी की है जिसे कभी तिरस्कृत किया गया।